हमारा अगर आप किचन देखिएगा तो वेल मेंटेन किचन है, और वहाँ पे हम लोग तीनों, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, तीनों का हाइजीन हम लोग काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो भी फैमिली आएगी, सुरक्षा तो हम लोग 100% देंगे। हमारे यहाँ 2 गो गार्ड रखा हुआ है, प्लस बगल में थाना है, बेंगाबाद टीओपी बगल में है। और आप अगर देख रहे होंगे तो अभी काफ़ी हमारे यहाँ पुलिस का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। सिंस यहाँ माउंटेन है तो गाइडेड ट्रैकिंग हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कयाकिंग है, स्विमिंग की फैसिलिटीज़ हम लोग ओवर द टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये सब एक्टिविटीज़ हम आगे के प्लान में आगे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। हम जो भारतवासी हैं, एक चीज़ हम सभी में समान आदत ये पाई जाती है कि हम घूमने और खाने पीने के बहुत अधिक शौकीन माने जाते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारा जो देश है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। अलग अलग क्षेत्र की भाषा और उसके साथ अलग अलग खान पान। और अभी जो माह चल रहा है जनवरी का, इसमें पिकनिक का एक अलग माहौल होता है हमारे देश में। तो इसी क्रम में आज हम खड़े हैं गिरिडीह के सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्थल या पर्यटन स्थल बोलिए, खंडोली में। जब आप पहले खंडोली आते होंगे तो आप खंडोली किस लिए प्रसिद्ध है? एक तो सबसे पहले खंडोली में डैम है, और दूसरा जो खंडोली का जो माउंटेन है इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बच्चों के लिए बहुत सारे यहाँ घूमने और झूले का व्यवस्था है, अंदर पार्क भी है। एक समझिए गिरिडीह के लिए और गिरिडीह के वासियों के लिए एक तोहफा के रूप में यह पर्यटन स्थल है। पहले एक दिक्कत यहाँ होती थी कि आप यहाँ घूमते थे, लेकिन आपकी खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो उतनी अच्छी नहीं होती थी। आप घूमते थे लेकिन आप चाहते थे कि हम अपने पूरे परिवार वालों के साथ एक लजीज व्यंजन का हम यहाँ आनंद उठा सके, लेकिन इस चीज़ की कमी आप हमेशा देखते होंगे जब आप खंडोली आते होंगे। लेकिन अभी का जो समय है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। हम आपको एक विशेष महिला से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने इस और कदम बढ़ाया और यह जो दिक्कत थी खंडोली की, उसको सॉल्व कर लिया। तो हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आरती वर्मा। आरती मैम ने एक यहाँ रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। मैम, बताइए अपने रेस्टोरेंट के बारे ये रेस्टोरेंट, जैसे आप नैनीताल जाते हैं, शिमला जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, तो वहाँ के अद्भुत नज़ारों के साथ वहाँ के व्यंजन का लुत्फ़ उठाते हैं। हमारे शहरवासी, मैं यहाँ 35 से ज़्यादा साल से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन जब भी खंडोली आती थी, वही चाट, वही गुपचुप, वही ठेले वाले का मुरमुरा खा के वापस जाना होता था। तो हमेशा ये लगता था कि कुछ लोग आए जो यहाँ रहें, ठहरे और बढ़िया लजीज व्यंजन का लुत्फ़ उठाएं, चाहे शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या सीजनल कुछ खाना हो। धीरे धीरे और भी व्यवस्थाएं अच्छी बनेंगी, जिसमें आप बच्चों का बर्थडे यहाँ मना सकते हैं, विवाह का प्रोग्राम कर सकते हैं। और धीरे धीरे सरकार हमारी सुविधा के लिए आगे बढ़ रही है। मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सारे लोग हमारे खुले बाहों में आए और वो यहाँ के सुंदर नज़ारों को देखें, गिरिडीह के प्राकृतिक आनंद को देखें, कैसे यहाँ हमारे पक्षी प्रवासी आते हैं, कैसे लोग यहाँ से आते हैं और खुश होकर के मेरे रेस्टोरेंट में खाकर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और धीरे धीरे इसमें और भी सुविधाएं बढ़ेंगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, सुंदर नज़ारों के बीच आप एक रात बिता सकते हैं और बड़ी खुशी होगी आपको। यहाँ बिल्कुल महादेव के जैसा ये पर्वत में। जी बिल्कुल। खड़ा है और हमारी सुरक्षा में वो तत्पर है। तो ये ऐसा दृश्य, इतना अद्भुत दृश्य, जहाँ जंगल हो, पहाड़ हो, पानी हो, पक्षी हो और आदमी हो जो बहुत खुशहाल हो, तो ये सब कुछ एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। और जब तक हम और आप अपना विकास नहीं करेंगे तो कहाँ से कोई बाहर का आके करेगा। इसलिए हम यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ के लोगों की सुविधाओं को हम देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि उनको कहाँ खुशी मिलती है और कितनी खुशी क्या पाकर मिलती है। ऐसी व्यवस्था हम करने का प्रयत्न करना चाह रहे हैं। आशा है कि सभी लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और वो यहाँ के आनंद में शामिल होंगे। धन्यवाद। गिरिडीह का नागरिक होते हुए
मैं मैम को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हम लोगों के लिए इतनी व्यवस्था कर रही है। अब हम बात करेंगे सर से। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवनीश अंशु हुआ और मैंने ही नेचर व्यू रेस्टोरेंट को खोला है। और नेचर व्यू रेस्टोरेंट खोलने का मेरा ये मकसद था कि खंडोली जो गिरिडीह का एक पर्यटक स्थल है और लोग यहाँ आते हैं, अपना अच्छा समय व्यतीत करते हैं, पिकनिक करते हैं, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये काफ़ी पिकनिक स्पॉट सभी लोग के मनोरंजन का स्पॉट बनता है। तो मैं ये सोचा कि खंडोली में खाने का व्यवस्था बहुत अच्छा है नहीं, तो मेरा ये सोच था कि जो हमारे गिरिडीह में आए और खंडोली डैम में आए तो उनको मैं एक अच्छा सुविधा दे पाऊँ, उनको रेस्टोरेंट का खाना अच्छा दे पाऊँ। दूसरा है कि नेचर के बीच में आप मेरे रेस्टोरेंट में बैठ के अच्छा लुत्फ़ उठा सकते हैं नेचर का। आगे चल के मैं यहाँ पे रिसॉर्ट भी बनाऊंगा ताकि यहाँ पे शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, जिस तरह का भी पार्टी आप लोग को ऑर्गेनाइज करना हो, मैं यहाँ पे सब सुविधा दूंगा। सर, ये बताइए कि आप किस तरह के व्यंजन यहाँ सर्व करेंगे अपने कस्टमर? हमारे यहाँ 3 प्रकार का व्यंजन है। मैं चाइनीज़ भी सर्व करूँगा, इंडियन भी कर रहा हूँ और साउथ इंडियन भी कर रहा हूँ। तो तीनों तरह का व्यंजन मेरे यहाँ उपलब्ध है। वेज और नॉन वेज दोनों हम लोग यहाँ पे हम लोग सर्व कर रहे हैं। सर, जब भी रेस्टोरेंट की बात आती है तो सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है हाइजीन की। तो आप उसके बारे में बताइए कि आप जो वो कैसे मेंटेन। देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ सबसे पहले हम लोग साफ़ सुथरा और हाइजीन पे प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। हमारा अगर आप किचन देखिएगा तो वेल मेंटेन किचन है, और वहाँ पे हम लोग तीनों, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, तीनों का हाइजीन हम लोग काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। हम लोग का जो फिल्टर्ड वाटर यूज़ होता है, जो व्यंजन बनती है उसको पूरी तरह के साफ़ सुथरा किया जाता है और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। जो हमारे कुक हैं वो प्रॉपर ड्रेस में रहते हैं, वो अपना माथा में कैप लगाते हैं ताकि हेयर हो या बाल कुछ भी हो, कुछ हमारे फूड में नहीं पड़े। प्लस हम लोग ये पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि हम जो सर्व करें वो एकदम साफ़ सुथरा और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए। जी। आप जब रेस्टोरेंट चला रहे होंगे तो लगभग आप कितने जो लोकल आदमी, लोकल जो हमारे युवा हैं, कितने युवा को आप लगभग रोजगार दे रहे हैं? हाँ, सबसे पहला चीज़ है कि मैं यहाँ पे अभी 10 युवाओं को जो गांव के अंदर में, खंडोली गांव में है, वहाँ पे मैंने रोजगार दिया है। अभी मेरे यहाँ कम से कम 17 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 10 से 12 लोग जो है वो लोकल है। 3-4 ही जो हमारे कुक है जो बाहर के, बाकी हमारा गार्ड हो, चाहे हमारा सर्विस देने वाला लड़का हो। तो मैंने पहला प्रेफरेंस दिया है हमारा युवाओं को, और जो इस गांव से, खंडोली गांव से नज़दीक में जो रह रहे हैं उनको मैंने नौकरी देने का पहला काम किया हो। जी। तो कुछ और बातें आती है। पिकनिक स्पॉट है तो सुरक्षा को लेकर एक बात आती है। कुछ अपने आप कैंपस के बारे में बताइए कि जो पूरा अगर फैमिली आती है तो वहाँ यहाँ कितने सुरक्षित है? देखिए, हमारे यहाँ जो भी फैमिली आएगी, सुरक्षा तो हम लोग 100% देंगे। हमारे यहाँ 2 गो गार्ड रखा हुआ है, प्लस बगल में थाना है, बेंगाबाद TOP बगल में है। और आप अगर देख रहे होंगे तो अभी काफ़ी हमारे यहाँ पुलिस का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। अगर आप मेरे रेस्टोरेंट में बैठिएगा, देखिएगा, तो ये समझ में आएगा कि हर आधे घंटे में 1 या 2 जवान को लोग आ रहे हैं। वो जवान हमारे यहाँ घूम के देखते जा रहे हैं कि सर कोई असुविधा तो नहीं है। तो यहाँ हमारा फैमिली पूरी तरीक़ा से सुरक्षित है और उनको डरने का कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग यहाँ पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है, हमेशा तत्पर है कि भाई हम लोग, आप अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पुलिस प्रशासन तुरंत आके यहाँ मदद करने के लिए तैयार है। हम लगातार देख रहे हैं सर, आप काम चल रहा है। लगभग कितने दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा? हम लोग ये काम 15 जनवरी के अंदर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना ये काम को कंप्लीट कर दे और फुल फ्लेज ये रेस्टोरेंट कस्टमर के लिए खोल दे। तो अभी अगर कस्टमर आना चाहे तो क्या आप सभी तरह के खाने को सर्व कर रहे हैं? हाँ, अब अभी क्या है, हमने 25 तारीख से अपना किचन ऑन कर दिया है और कस्टमर को बाहर में मेरा हट जो बना है उसमें हम लोग बैठा के खाना खिला रहे हैं।
हम चाइनीज़ भी दे रहे हैं, हम इंडियन भी दे रहे हैं और साउथ इंडियन का भी हम लोग खाना हम लोग दे रहे हैं। और कस्टमर खा के और खाने का मज़ा लेते हुए और तारीफ़ करके जा रहे हैं। हम लोग एक अपने कस्टमर को फीडबैक फॉर्म भी दिया है और लगातार हर दिन कस्टमर के फीडबैक लेके अगर कहीं कुछ सुधारना है तो उसको भी हम लोग अच्छे से उस पे काम कर रहे हैं और हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया अच्छा चीज़ कर रहे हैं। जी। तो हम बात कर रहे थे अवनीश जी से, जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताया। खंडोली के लिए एक ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है खाने पीने को लेकर, और सर ने बताया कि हाइजीन की भी पूरी देख रेख की गई है। तो आप जितने भी लोग आते हैं खंडोली में वो आए और इस रेस्टोरेंट में जो खाना है, जो व्यंजन है, उसका आनंद जरूर उठाएं। नेचर व्यू रेस्टोरेंट से ही जो हम बात कर रहे हैं उनसे, उन्हीं रेस्टोरेंट से एक जुड़े हैं अंशु जी हमारे साथ है। अंशु जी, आप बताइए कि खंडोली इतना आकर्षण का केंद्र क्यों है? लोगों को खंडोली क्यों आना चाहिए? खंडोली देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे नज़दीकी ऐसे जगह में से है जहाँ आपको डैम है, पहाड़ है। तो जो चीज़ के लिए लोग बाहर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में ट्रैकिंग हो गया या फिर बोट राइडिंग, कयाकिंग, इस तरह की फैसिलिटीज़ के लिए जो बाहर जाते हैं, वो फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, बस उसे डेवलप करने का देर है। तो इस रेस्टोरेंट के माध्यम से हमारा ये भी कोशिश रहेगा कि उस तरह की एक्टिविटीज़ को भी हम इंट्रोड्यूस करें गिरिडीह के लिए, जिस फैसिलिटीज़ के लिए लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, बाहर जाते हैं। कैंपिंग हो गया, बॉन फायर है, इस तरह की सुविधा भी जो आज के यूथ को पसंद है, जो चीज़ के लिए यूथ आजकल बाहर जाना चाहता है, वो सारी सुविधा हम यहीं पे लाना चाहते हैं। जी। खंडोली में पहले से लेकर अभी तक आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है? पहले जैसी चीज़ें थी, मैं हमेशा से गिरिडीह ही रहा हूँ, तो पहले बहुत मिनिमम फैसिलिटीज़ थी खंडोली में, खाने की भी। इवन बोटिंग के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई सुविधा यहाँ पे पूर्णतः चल रही थी। पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोग अब और भी चीज़ें यहाँ पे आगे करते हैं। इवन अगर आप आजकल के ट्रेंड की बात करें, ये रील शूट करना हो या फिर वीडियोज़ बनाना, उस चीज़ों को लेकर भी मुझे लगता है कि खंडोली पर्यटन धीरे धीरे बहुत प्रोमिनेंट स्पेस बन रहा है, लोग उसे यूटिलाइज कर रहे हैं और आगे चल के ये चीज़ और भी डेवलप ही होगी। जी। नेचर व्यू रेस्टोरेंट की तरफ से और क्या क्या अट्रैक्शन यहाँ बढ़ाया जा सकता है आपके द्वारा? आगे चल के अगर यूथ को फोकस करें मेरे हिसाब से, तो वो सब एक्टिविटीज़ बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे कि कैंपिंग हो गया, जी। ट्रैकिंग है, सिंस यहाँ माउंटेन है तो गाइडेड ट्रैकिंग हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कयाकिंग है, स्विमिंग की फैसिलिटीज़ हम लोग ओवर द टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये सब एक्टिविटीज़ हम आगे के प्लान में आगे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। जी। तो अंशु जी ने हमको बताया कि जो आगे है क्या क्या प्लानिंग ये इन्होंने करके रखा है, जो खंडोली है उसे और ज़्यादा आकर्षित केंद्र बनाया जा सके। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जोहार, जय झारखंड।